إذن تمت عملية التسليم، تسليم جثمين أسرى إسرائيليين في الآن إذا إلى هذه The change between the Palestinian resistance movement Hamas and the Israeli regime under the recent ceasefire deal has resulted in the release of some 1,900 Palestinians, but as they walked free from Israeli jails, all दोस्तों, इजराइल और अमेरिका ने क्या एक चक्रव्यूह रचा था जिसके जरिए इजराइल के जो बंधक हमास के कब्जे में उन्हें छुड़ाने के बाद इस सीजफायर को तोड़ा जाए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज कई महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर नंबर 1, सीजफायर चल रहा है, इसी बीच एक बड़ा हमला किया जाता है फिलिस्तीनियों पर। 1 2 नहीं 6 फिलिस्तीनियों की मौत हो जाती है और उस पर सफाई जो दी जाती है वो सुनिएगा। दूसरी में आपको खबर दिखाऊंगा कैसे पहले जिंदा बंधकों की बात हो रही थी, अब तबाह हो चुके, जहां पूरी जमीन पर गजा की जमीन पर पड़ा हुआ है टन भर मलबा, उसके नीचे दबे हुए शवों को ढूंढ कर लाने की शर्त रख दी गई है अमेरिका की तरफ से भी और नेतन्याहू की तरफ से भी। और कहा जा रहा है अगर ये नहीं हुआ तो इस सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा आज आपको दिखाऊंगा कितने ऐसे फिलिस्तीनी छोड़े गए जिन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई है। और ये 2 साल वाले नहीं है, 20-20, 25-25 साल से इजराइल की जेलों में सड़ रहे थे। आपको कई और खबरें दिखाऊंगा कि कैसे इंडोनेशिया से लेकर स्पेन तक सब ने बड़ा झटका इजराइल को दिया है कि ये मत सोचना कि ये सीज फायर चल रहा है, इस पर नजर नहीं है, इस पर नजर भी है और इसके नाम पर तुम गजा या फिलिस्तीनियों को उत्पीड़न नहीं कर पाओगे। खबर इटली से भी निकली है जिसने एक जोरदार झटका इजराइल को दिया और बहुत सारी खबर है। खबर ईरान से जुड़ी भी, अमेरिका का एक और मिलिट्री बेस तबाह कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर, ये वीडियो देखिए। ستسلم هذا اليوم أيضا 4 هذه الصور التي وردتنا من مدينة غزة। तो ये हमास के वो लड़ाके हैं जो फिलहाल अस्थायी तौर पर वहां पर तैनात है सुरक्षा बलों के तौर पर। जब फिलिस्तीन की सरकार बनेगी, सेना का गठन होगा और उसके बाद इनका कहना है कि हमास अपने हथियार सौंप देगा। लेकिन सेना के गठन के बाद अब देखिए, हमास ने आज रात उत्तरी गजा पट्टी में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को 4 शब्द सौंपे जिनके बारे में दावा है कि वो उन बंधकों के हैं जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद या तो मारे गए, उसके 2023 के बाद या उस दौरान मारे गए। कल सौंपे गए 4 शवों के बाद भी हमास के पास अभी भी कम से कम 20 अन्य बंधकों के शव मौजूद हैं जिन्हें सौंपने के बाद ही सीज फायर का दूसरा चरण शुरू हो सकेगा। अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक यह प्रक्रिया उम्मीद से ज्यादा समय ले सकती है क्योंकि संभव है कि हमास को सभी शवों का पता ना हो। बिल्कुल पता कैसे होगा? अब जिंदा लोगों को बचाया जाए बमबारी से, या यह कहा जाएगा कि वो इजराइल के सैनिक का वहां पर शव गड़ा हुआ है, उसे बचा कर रखना, में लौटालना होगा। तुम मरो, मर जाओ, तुम पूरा परिवार मर जाओ फिलिस्तीनी, लेकिन वो बचना चाहिए। ये तो नहीं होता। तबाही आएगी तो आप मरे लोगों को बच करोगे, जिंदा लोगों को बचाओगे। अब अमेरिका और इजराइल जानते थे कि गजा की हालत ऐसी कर दी गई है कि वहां बिल्डिंग तबाह, सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ है, कहां गाड़े गए थे शव 2 साल में पता नहीं, लोग अपनी जिंदगी के लिए कभी इधर से उधर भाग रहे हैं। ऐसे में ये वाली शर्त काम आएगी और सीजफायर तोड़ना बड़ा आसान होगा। यही खबर थी क्या? क्यों कह रहा हूं? ये पूरा तबाही की खबर है और इन सब के बीच है इजराइल किल्स 6 मोर फिलिस्तीनियन इन गजा, हमास डिक्रीज सीज फायर वॉल्यूशन। उन्होंने कहा 6 इजरायली सेना ने 6 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। ऐसे वक्त में जब सीज फायर चल रहा है, बातचीत चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक फिलिस्तीनियों पर हमला कर दिया जाता है। ये तस्वीरें भी निकल कर वहां से सामने आई हैं। जेलों में क्या क्या हुआ पहले वो समझिए और क्यों ये सब कहा जा रहा है कि इजराइल के कब्जे से इस फिलिस्तीनी छूट कर आ रहे हैं। वो अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहे हैं, पहले इसको समझिए।
صمود غزة أولاً. Thanks to the steadfastness of our people and our resistance, Gaza is today above the world. Despite deep scars, we will rebuild it again. I can now breathe differently. It is a joy. तो ये बता रहे हैं जब ये जेल में थे वहां डिटेनीज थे, छूट कर आए वहां से, बता रहे थे कि मेरी सांस घुटती थी, कई बार ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि लगता था मैं मर गया, लेकिन ये उनके लिए मौज मस्ती का एक साधन बन गया था। वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, खेलते थे जब हमें दर्द में देखते थे। वही प्रेस टीवी खबर है, इजराइल्स apartheid at its worst. Over 10,000 फिलिस्तीनी still unlawfully in jail. बताया गया अभी तक तो 1967 यानी 1967 फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया। अभी 10,000 फिलिस्तीनी वहां जेल में बंद हैं, जिनको छोड़ा नहीं जा रहा। लेकिन अभी बात क्या की जा रही है? बात अब भी ये की जा रही है, सुनिए। Gaza, how long will it take Hamas to disarm, and can you guarantee that is going to happen? Well, they're going to disarm, and because they said they were going to disarm, and if they don't disarm, we will disarm them. How will you do that? I don't have to explain that to you. वे कह रहे हैं कि वे हथियार डालेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि वे ऐसा करेंगे, और अगर नहीं किया तो हमें हथियार डालने पर मजबूर करेंगे। वे जानते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप धमकी जरूर दे रहे हैं। सोचिए, हमास की तारीफ कर रहे थे, बंधक आते ही इस आदमी के तेवर बदल गए। मैं फिर कह रहा हूं, समझ लीजिए, दुनिया भी जानती है। खैर, मैं बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, लेकिन बार बार कहता हूं, अमेरिका जो है वो कभी भरोसेमंद रहा ही नहीं। मैं डोनाल्ड ट्रंप की नहीं कह रहा हूं, अमेरिका का राष्ट्रपति कोई बन जाए, कभी अमेरिका की नीति भरोसेमंद वाली रही नहीं। अभी भी देखिए, 3 से 4 दिन पहले हमास की तारीफ, बंधक वापस आए, शवों के मामले पर फंसा दिया सीज फायर, और क्या कह रहे हैं, हमास छोड़ेगा तो छोड़ेगा ही, लेकिन तुम्हारे कहने पर नहीं। सरकार बनेगी, सेना नियुक्त होगी फिलिस्तीन की, उसके बाद छोड़ेगा, या हमास ने कहा है। लेकिन इन सब के बीच ये आदमी देखिए, सीबीएस को इंटरव्यू दिया, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। Well, we agreed to give peace a chance. We agreed that we should. The conditions in his 20-point plan are very clear. It's not only that we get the hostages out without getting our military out. तो सीबीएस न्यूज को इंटरव्यू दे रहे हैं भाई साहब, और कहते हैं हमास ने अगर पागलन नहीं किया तो ऑल हेल ब्रेक्स लूज। नेतन्याहू ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के तहत इजराइल ने शांति को एक मौका देने पर सहमति जताई है। शांति कैसी? बंधक वापस लाओ, शवों पर फंसा दो कहानी, फिलिस्तीनियों को मार दो। ये कुछ इस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं। वहां पर यही कहानियां बनाई जा रही है। वहीं गजा में जो डील को लेकर मसला है, उसको देखिए। गजा डील को लेकर कहा है, मस्ट फोर्स इजराइल टू स्टॉप वायलेशंस। ईरान ने कहा कि ये जिम्मेदारी है कि जो वायलेशन किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है सीज फायर, उस पर नजर भी रखा जाए और तगड़ी इजराइल को सजा दी जाए, इजराइल को समझाया जाए। इसमें अमेरिका, इजिप्ट, कतर और तुर्की ये आइडेंटिफाई किए गए जो गारंटर हैं, और अगर गारंटर ही इस सीज फायर उल्लंघन को नहीं रोक पा रहे तो किस बात की गारंटी? ये ईरान मसला उठाता हुआ नजर आया है। चलिए, एक और खबर इसी से जुड़ी हुई है। सीज फायर डज नॉट ग्रांट इजराइल इम्पूनिटी ऑफ फॉर गजा जिनोसाइड। स्पेन के पीएन ने भी कह दिया कि सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि गजा पर उसको हक मिल गया कि वो जिनोसाइड करता रहे। सीज फायर हुआ, सीज फायर का पालन करना सीखे। ये भी एक बड़ी खबर निकल कर आई। वहीं एक पहले बीच की खबर मैं आपको दिखा देता हूं। खबर क्या है? बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये एक 12 दिन का युद्ध, और कैसे अमेरिका का एक सीक्रेट जो मिलिट्री बेस था वो तबाह हो गया था। ये ग्रे जोन की रिपोर्ट है। ग्रे जोन ने अपनी रिपोर्ट में पूरा छापा है। उन्होंने इसमें बताया, सीक्रेट इजरायली मिलिट्री बंकर लोकेटेड अंडर तेल अवीव टावर स्ट्रक बाय ईरान। इसमें बताया गया ग्रे जोन जो है, जो शोध करती है, जिसको भी जांच, उसकी एक रिपोर्ट निकल कर आई है। 13 जून को 13 जून को एक हमला हुआ था, आपको याद होगा। ये उत्तरी तेल अवीव पर हमला हुआ था, वो जब इजराइल और ईरान में चल रहा था, तब एक हमला जो हुआ था, और उसके फौरन बाद ही काम पे आया था इजराइल, क्योंकि खबर थी कि एक अंडरग्राउंड अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बेस बना रखा, मिलिट्री बेस, जिसे साइट 81 के नाम से जाना जाता है। ये साइट 81 नाम का जो मिलिट्री एयरबेस था, सीक्रेट तौर पर वो ध्वस्त हो गया था। उसके फौरन बाद ही अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके एक नया दावा किया था। वो पाता ना कि उसका जवाब भी तुरंत मिला, और कतर में भी उनका एक मिलिट्री बेस तबाह हो गया। तो एक बड़ा झटका इस पूरे संघर्ष के दौरान अमेरिका को लगा था। अमेरिका ने अपनी मर्जी से इजराइल पर हमला, ईरान पर हमला किया था किसी के कहने पर। CAS रिजेक्ट्स इजराइल्स अपील। एक ये भी झटका है अपने आप में। अपील पार्टिसिपेट इन जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने पहले ही मना कर दिया है। इजराइल का एक भी जिम्नास्टिक वाला
खिलाड़ी हमारे देश में नहीं आएगा। वहीं इटली में जो हो रहा है वो इटली का आप देखिए, इटली में फीफा वर्ल्ड कप को लेकर क्वालिफाई करने के लिए इजराइल और इटली के बीच हुआ। इटली 3-0 से जीत गया, इजराइल की करारी हार हुई। लेकिन बाहर क्या हो रहा था बाहर की तरह ये भी देखिए। तो इटली में लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। अंदर इटली के जो खिलाड़ी हैं वो इजराइल के खिलाड़ियों को चित कर रहे थे, धूल चटा रहे थे। 3-0 से जीत दर्ज की इटली ने इजराइल पर। तो यहाँ ये हुआ। वहीं यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि जिस तरह के हालात फिलहाल गजा के अंदर बने हैं उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए दशकों लग जाएंगे। ये हालात बनाए गए और तब भी इन्हें शव चाहिए, शव। इन्हें मालूम है यहाँ से शव ढूंढने में भी दशकों लग जाएंगे। तो क्या गजा के साथ ये सीज फायर यूं ही लटका रहेगा? अमेरिका की चाल समझिए। वहीं यूएन प्रेस ग्रुप स्लैम इजराइल फॉर डिनाइंग मीडिया एक्सेस टू गजा, जो यूएन और प्रेस ग्रुप है उसने इजराइल को लताड़ लगाई है कि क्यों नहीं आखिरकार इजराइल गजा के अंदर मीडिया एक्सेस होने लगा। भाई सीज फायर चल रहा है, भी समझ में ही नहीं आ रहा है कैसा सीज फायर है। आप गजा के अंदर आज भी अपना होल्ड लग के बैठे हैं तो नहीं चल पाएगा ना। और जाते जाते एक खबर वेनेजुएला से भी है, जरा देखिए क्या। ये देखिए बोट नजर आ रही होगी, अचानक से इस पर हमला, ये देखिए। तो इसमें दावा किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा सचिव अमेरिका के पीट हेगसेथ ने घोषणा की कि आज सुबह दक्षिण कैरिबियन वेनेजुएला तट के पास एक संदिग्ध नार्को टेररिस्ट जहाज पर घातक किनेटिक स्ट्राइक किया गया। 6 लोगों की इसमें मौत की खबर है। वेनेजुएला के साथ तनाव अमेरिका का लगातार बढ़ता जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।